सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाचल राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि पिछले कई दिनों से, विशेष रूप से 12 फरवरी से आप सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं चारों तरफ कि देश भर में, विशेषकर बौद्ध समुदाय में, बौद्ध समाज में एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। और निश्चित रूप से मुद्दा भी, ये विषय भी ऐसा ही है कि हर वो व्यक्ति जो थोड़ा सा विवेकशील है, थोड़ा सा दूरदर्शी है, वो इस बात के प्रति, इस विषय के प्रति बेहद गंभीर है। हजारों साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सम्यक संबुद्ध बने, जिस ऐतिहासिक घटना ने, संबोधि प्राप्ति की जिस ऐतिहासिक घटना ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, उस ऐतिहासिक स्थान पर जिसे सम्राट अशोक ने अपनी दानशीलता से सिंचित करने का काम किया, जो सदियों से बौद्धों की आस्था का केंद्र रही है, बौद्धों को प्रेरणा देने का काम करती रही है, उस ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर निश्चित रूप से जो विवाद उभर के सामने आ रहा है, और लगभग पिछले 300-400 सालों से विशेष रूप से, उससे कम से कम अपने आप को बौद्ध कहने वाला तो हर व्यक्ति तो चिंतित है ही। हम आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान समय में जो महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, ये मूल रूप में है क्या, थोड़ी संक्षेप में चर्चा इस पे करेंगे और प्राथमिकता से इस विषय पर बातचीत करेंगे कि इस आंदोलन में हमारी भूमिका क्या है, हम इस आंदोलन को कैसे देखते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि महाबोधि विहार है क्या, तो निश्चित रूप से वो स्थान है जहां महाकाल बुद्ध जो है वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, उन्हें संबोधि प्राप्त होती है। और ये स्वाभाविक ही था कि तथागत के जीवन से जुड़ा हुआ हर एक स्थान अपने आप में बड़ा बहुमूल्य था, महत्वपूर्ण था, और वो अनंत लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी था। बौद्ध समुदाय, बौद्ध समाज के लोग, भिक्षु और भिक्षुणियां सदियों से ऐसे सारे के सारे केंद्रों के प्रति बहुत निष्ठा भाव, बहुत समर्पण का भाव रखते रहे हैं। और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक से लेकर चाहे गुप्त वंश के राजा रहे हो, चाहे पाल वंश के राजा रहे हो, सबने उस स्थान को अपना एक तरह से संरक्षण दिया, उसके जीर्णोद्धार का काम किया, उसके उत्थान का काम किया। जितने भी प्राचीन भारत में हम यात्रियों को देखते हैं जो दूसरे देशों से आए, चाहे वो हवेन सांग रहे हो, इत्सिंग रहे हो, फायान रहे हो, इन सब लोगों ने भी अपने साहित्य में इस बात का बार बार जिक्र किया कि बोध गया बौद्धों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित केंद्र था, और महाकाणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए अनगिनत प्रतीक वहां पर उपस्थित थे। ठीक यही बात बाद के लोगों ने भी बार बार लिखी है, और हम ज्यादा ऐतिहासिक चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आता है जब मुगल काल चल रहा था देश में, एक दूसरी व्यवस्था का कोई पुजारी इस विहार के समकालीन, उसके समानांतर उसकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता है, और वो अपना मठ वहां पर स्थापित कर लेता है। और सही मायने में मुगल काल वो पीरियड है भारतीय इतिहास का जब धर्म जो है वो निरंतर कमजोर होता जा रहा था। और इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई संरक्षक नहीं था जो धर्म की इन धरोहरों को, इस विरासत को संभालने का काम कर सके। तो उस दौर में दूसरी व्यवस्था के लोगों को पर्याप्त अवसर मिले कि वो ऐसे तमाम स्थानों, इन सभी केंद्रों पर कब्जा कर सके, उन पर अपना अधिकार जमा सके, और ऐसा निरंतर होता भी रहा। लेकिन जब ब्रिटिश काल आता है तो हम देखते हैं कि उन लोगों में कुछ अच्छे लोग थे जिनकी इतिहास में गहन रुचि थी, जिनकी पुरातत्व विज्ञान में बहुत गहरी रुचि थी, और इस वजह से कनिंगम जैसे लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पे खुदाई का काम शुरू होता है। और फिर पता चलता है कि ये निश्चित रूप से बड़ा ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है।
एक और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है आधुनिक भारत के इतिहास में, यदि हम देखें, बोध गया के एंगल से, तो एडविन अर्नोल्ड, जिन्होंने द लाइट ऑफ एशिया जैसा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, वो इंग्लैंड के लंदन टेलीग्राफ नाम की एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखते हैं बोध गया की दुर्गति के बारे में, इसकी दयनीय हालत के बारे में। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मैगजीन थी, तो दुनिया भर में उस मैगजीन के पाठक थे। उस पत्रिका को जब श्रीलंका में बैठे हुए नागरिक धर्मपाल पढ़ते हैं, और चूंकि उनकी भी बहुत गहरी श्रद्धा थी धम्म में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में, और वो जब जानते हैं इस बात को, इस तथ्य से परिचित होते हैं कि पूरी दुनिया को धम्म का मार्ग बताने वाले महाकारुणिक बुद्ध को जहाँ संबोधि प्राप्त हुई, वो जगह तथाकथित दूसरी व्यवस्था के लोगों द्वारा हथिया ली गई है, उस पर कब्जा कर लिया गया है और उसकी बहुत ही दयनीय हालत है। तो वो मन ही मन संकल्पित होते हैं, महाबोधि सोसाइटी का गठन करते हैं और इस उद्देश्य के साथ प्राथमिकता से काम करते हैं कि भारत में जितने भी बौद्ध स्थल है उनके जीर्णोद्धार का, उनको आइडेंटिफाई करने का और उनका स्वामित्व बौद्धों को दिलवाने का काम हम करेंगे। और यहीं से लगभग 1892 के आसपास की बात रही होगी। यहाँ से पहली बार पूरी दुनिया के सामने ये मुद्दा जो है बहुत ही उभर कर सामने आता है कि किस तरह से बोध गया जैसे महान स्थान पर बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी विरासत को किस तरह से हथियाया जा रहा है, उसे ठेस पहुंचाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी निश्चित रूप से महाबोधि सोसाइटी के लगातार संपर्क में रहते हैं, और जब हम बाबा साहब के साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसा जिक्र बार बार आता है और बहुत ही स्पष्टता के साथ बाबा साहब ये कहते हैं, चाहे वो पंढरपुर के मंदिर की बात हो या फिर ऐसे दूसरे तमाम स्थानों के बारे में, कि दूसरी व्यवस्था का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। उनके धर्मशास्त्र भी इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि वहां मूर्तियों का अस्तित्व रहा हो बहुत पहले। तो ये सारा का सारा ढांचा जो इन लोगों ने हथिया लिया है, वो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्धों का रहा है। हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन को देखते हैं, जो कांग्रेस की सदस्यता से इस वजह से त्याग पत्र दे देते हैं क्योंकि जब वो ये प्रस्ताव रखते हैं कि महाबोधि टेम्पल या विहार के मुद्दे को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाया जाए, लेकिन जब वहां भी बात नहीं होती है तो वो भी आक्रोशित होकर इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जैसे लोग मध्यस्थता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गांधी के शिष्य विनोबा भावे जैसे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि महाबोधि विहार पूर्णतः बौद्धों का है, इस पर हिंदुओं का कोई स्वामित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन उन तमाम राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों के बीच अंततः राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की मध्यस्थता से एक एक्ट बनता है, और वर्तमान समय में पूरे विवाद की जड़ निश्चित रूप से यही एक्ट है जिसे हम बीटी एक्ट या बौद्धि टेम्पल एक्ट कहते हैं 1949 का। कई वर्षों तक ये मामला पड़ा रहा। यथास्थिति में कई बार बीच बीच में आंदोलन होते हैं। 1992 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ अखिल भारतीय भिक्षु संघ के नेतृत्व में, और हजारों की संख्या में भिक्षु जो है केंद्र सरकार के सामने प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ज्ञापन देते हैं। दुनिया भर के दूसरे बौद्ध भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, श्रीलंका के उच्चायुक्त तक शामिल होते हैं, और ये सारे के सारे प्रयास इस बात को एक बार के लिए केंद्र में तो लाते हैं, लेकिन उसी एक्ट में थोड़ा सा बदलाव करके मूल रूप में ये बात कि इस महाबोधि विहार का प्रबंधन 4 हिंदू पुजारी और 4 बौद्ध भिक्षु मिलकर करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अन्याय था। और जैसा हम अक्सर बार बार बात करते हैं, जब मस्जिदों में मौलवी ही होते हैं, मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी ही होते हैं, चर्च में ईसाई पादरी ही होते हैं, तो फिर किसी बुद्ध विहार में किसी हिंदू पुजारी को रख देना, उन्हें शामिल कर देना और ऑफिशियली, ये बहुत बड़ा अन्याय है बौद्धों के साथ। बाद में 1995 में शायद वहां के गया के कलेक्टर को भी इसका मेंबर बना दिया गया, और अब इसमें कुल 9 मेंबर है, लेकिन कलेक्टर भी इस बात की पूरी संभावना है कि वो हिंदू समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो मेजोरिटी उन्हीं लोगों की रहती है। अब जब हम देख रहे हैं चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा तथ्य आंकड़ों की बात न करते हुए एक लाइन में बस बात यह है कि महाबोधि विहार
प्राचीन काल से सारे के सारे ऐतिहासिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात की गवाही देते हैं कि ये बौद्ध स्थल रहा है और किसी दूसरी व्यवस्था के लोगों ने इस पे कब्जा जमा के और अपने आप को वहां का मठाधीश घोषित कर लिया है। अब इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों है, इस पर यदि हम बात करना चाहें तो दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक सबसे बड़ा कारण मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं, वो ये है कि मध्यकाल में चूंकि धर्म का संरक्षण करने वाले लोग नहीं थे, उपासक उपासिकाओं की संख्या न रही होगी, भिक्षु या भिक्षुणियां भी इस उपस्थिति वाले न रहे होंगे जो जन समूह को आंदोलित कर सके, उन्हें अपने साथ जोड़ सके और अपनी ऐतिहासिक इमारतों को, उन केंद्रों को बचाने का काम कर सके। और इसका खामियाजा ये निकला कि हमने नालंदा को खोया, हमने तक्षशिला को खोया, और ऐसे बहुत सारे बौद्ध स्थल है। माँ पंडित राहुल सांकृत्यायन जैसा लिखते हैं केदारनाथ के बारे में भी कि ये भी बौद्ध स्थल रहा है, और अनगिनत और ऐसी जगह हैं। आए दिन हम वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो अपना अधिकार न जताने की वजह से, अपने अधिकारों के प्रति जागृत न होने की वजह से, और महाकारुणिक बुद्ध धम्म और धम्म की उन ऐतिहासिक धरोहरों में श्रद्धा नहीं होने की वजह से हमने उन तमाम केंद्रों को खो दिया। अब जबकि हमारे पास संविधान है, हमारे पास संसाधन है, हमारा मार्गदर्शन करने वाले भिक्षु भिक्षुणियां हैं, हमें नेतृत्व देने वाले सुयोग्य भिक्षु है, ऐसे में हम सब लोग यदि सामूहिक प्रयास करें तो इस एक ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकता है। और धर्म की किसी धरोहर को बचाने का मतलब धर्म को बचाना है। धर्म की धरोहर को बचाने का मतलब आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। धर्म की इस महान धरोहर को बचाने का मतलब है कि हमने बौद्ध समाज को बचा लिया, उस बौद्ध संस्कृति को बचा लिया। तो न केवल किसी एक भूमि के विवाद का मामला है, किसी एक परिसर का विवाद भर नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक महत्व के उस महान धम्म केंद्र को बचाने की बात है, जो पिछले 2.5 दशकों से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है, और आने वाले न जाने कितने और सदियों तक, जब तक मानव जाति का अस्तित्व धरती पर रहेगा, ये स्थान निश्चित रूप से उन तमाम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। तो इस एंगल से जब हम देखते हैं तो ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक छोटा सा निर्माण नहीं है, बल्कि बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उनकी श्रद्धा का केंद्र है, और दुनिया भर के बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र है, दुनिया भर के बौद्धों की प्रेरणा का केंद्र है। तो इस लिहाज से कि धम्म बचा रहे, धम्म की कल्चर बची रहे, धम्म को प्रेरणा देने वाले केंद्र बचे रहे, धम्म के प्रचार प्रसार को गति देने वाले केंद्र बचे रहे, उन तमाम कारणों से ये जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस आंदोलन को गति देने का काम करें, इस आंदोलन को सफल मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। जैसा मैंने पहले कहा कि यदि हम अब भी सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, इस बात से बेखबर रहकर, जैसा श्रद्धेय भंते रावल जी पिछले दिनों कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि हम बौद्धों ने इस केंद्र को अपना कभी माना ही नहीं ठीक से, हम जाते हैं फोटो खिंचवाकर वापस चले आते हैं। तो जिस तरह का श्रद्धा भाव, जिस तरह का समर्पण का भाव बौद्धों के मन में होना चाहिए, एक समस्या तो ये कि बौद्धों की संख्या ही देश में कम है, और दूसरी ये कि जो है उनमें भी वो निष्ठा और वो समर्पण का भाव नहीं जो होना चाहिए अपने ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों के प्रति। तो इन कारणों से हम पिछड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए, और मैं फिर रिपीट करूं इस बात को, कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं है, बात है हमारी विरासत की, हमारे धर्म की, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। तो इन कारणों से अति आवश्यक हो जाता है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा बने। दूसरी बात, सदियों पहले जब कोई लीड करने वाला नहीं था, कोई नेतृत्व प्रदान करने वाला नहीं था, या फिर जब लोगों को समझ ही नहीं थी, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये कोई बौद्ध स्थल है या फिर किसी दूसरी व्यवस्था का स्थान है, और नए कम्युनिकेशन के ऐसे संसाधन थे कि सूचनाएं तीव्र गति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके और लोग सच्चाई से परिचित हो सके।
इन कारणों से संभव है कि हमने बहुत सारे स्थानों को खो दिया, बहुत सारे केंद्रों को खो दिया। लेकिन अब जबकि सूचनाएं संप्रेषित हो पा रही है, हमारे पास तथ्य है, हमारे पास सबूत है, और हम एक बड़ी संख्या में इस बात के लिए चिंतित है, सचेत है कि बौद्धों के केंद्र बौद्धों को मिलने चाहिए, तब निश्चित रूप से ये और जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज से 300-400 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हम उन्हें दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने बौद्ध केंद्रों को बचाने के लिए काम क्यों नहीं किया। संभव है कि उन्हें इस बात की, इस लेवल की समझ ही नहीं रही हो। लेकिन आज सब कुछ जानते हुए भी, जब सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहे, हम किसी भी प्रकार की सक्रियता इस आंदोलन में न दिखाएं, तो ये अपने आप को ही धोखा देने वाली बात होगी। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बौद्ध में भारत के सपने को धोखा देने वाली बात होगी, उस विचार को, उस संकल्पना को झुठलाने वाली बात होगी। तो इस कारण से भी इसकी आवश्यकता है। आखिरी बात कि इस आंदोलन में हमारी भूमिका क्या है। हालांकि आंदोलन पिछले कई दशकों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें, और अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि सरदेव बनते राहुल जी जो है, वो धम्मभूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए जब इस आंदोलन की रूपरेखा बन रही थी गया में, तो सरदेव बनते जी भी उपस्थित थे अशोक जी लामा के साथ और दूसरे कुछ प्रबुद्ध भिक्षुओं के साथ। और वहां उस पूरे के पूरे आंदोलन की रूपरेखा बनी, और सरदेव बनते जी ने उस वक्त उस आंदोलनकारी टीम को आश्वस्त किया था कि धम्मभूमि हर कदम पर, हर एक पहलू से आपके साथ खड़ी है, इस आंदोलन के साथ खड़ी है। अब जबकि 12 फरवरी से बहुत ही एक्टिव मोड में ये आंदोलन हमें जमीन पे दिखाई दे रहा है, कितने ही भिक्षु वहां आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और देश भर में इस आंदोलन की गूंज है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। और धम्मभूमि की तरफ पूरा देश इसलिए भी बहुत विशेष दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी संख्या है उपासक उपासिकाओं की, और हम भले ही किसी संगठन के होने का दावा न करते हैं, लेकिन तब भी ये बात एक प्रामाणिक सत्य है बिल्कुल, कि सरदेव भंते जी के मार्गदर्शन में, उनकी सद प्रेरणा से, उनकी प्रभावशाली देशनाओं से, उनके साहित्य के प्रभाव से, या फिर उनके यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से लाखों लोग हैं देश भर में जो धम्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से धम्मभूमि के काम को देखते हैं, सहयोग करते हैं। तो जब इस तरह से देश भर में लाखों लोग जो धम्मभूमि के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, धम्म की गति के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि हम और सक्रियता के साथ और ऊर्जा के साथ इस आंदोलन को गति देने के काम करें। तो बाबा साहब जो बात कह रहे थे, किसी समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जनबल, धनबल और मनोबल। तो मुझे लगता है कि धम्मभूमि के पास ये तीनों चीजें हैं। जनबल के लिहाज से देश भर में फैले हुए उपासक उपासिकाएं जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस किसी भी गांव, शहर, जिले या राज्य में रहते हैं, हम वहां इस आंदोलन के प्रचार प्रसार को, भले वो ज्ञापन के माध्यम से हो या फिर कम से कम स्थानीय लोगों को जागृत करने का प्रयास तो करें कि लोग जान सके कि ऐसा कोई आंदोलन चल रहा है। क्योंकि जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं या फिर आप मनु स्ट्रीम मीडिया कहे, और वो तो इस बात को दिखाएगा नहीं कि बौद्धों की तरफ से ऐसा कोई आंदोलन चल रहा है। तो सूचना क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा संसाधन है, साधन है हमारे हाथ में, जिसके माध्यम से और जहां हम रहते हैं वहां पर हम इस आंदोलन के प्रचार प्रसार की बात करें, इसके स्वरूप को व्यापक बनाने का काम करें, ताकि महाबोधि विहार की मुक्ति की बात देश भर में आरंभ हो जाए। वो बोध गया का आंदोलन बनकर न रहे, बल्कि ये प्रतीत हो, ऐसा दिखाई दे कि देश भर के बौद्ध इस विहार की मुक्ति के लिए आंदोलित है और वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मनोबल की बात। जब सरदेव बनते जी से हम प्रशिक्षण लेते हैं, उनकी देशनाएं सुनते हैं, धम्मभूमि के कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सभी का मनोबल 7वें आसमान पर होता है और हम और ज्यादा दृढ़ संकल्पित होते हैं धम्म की सेवा करने के लिए, धम्म के प्रचार के लिए। तो निश्चित रूप से वो मनोबल जो धम्म से मिला है,
वो मनोबल जो सरदेव बनते रावल जी की सद प्रेरणा से, उनकी देशनाओं से, उनके प्रशिक्षणों से हमें मिला है, उनके साहित्य से हमें मिला है, उस मनोबल का सदुपयोग हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हो जाए, इससे बेहतर और कोई काम हो नहीं सकता। आखिरी बात, निश्चित रूप से जब भी हम किसी आंदोलन की बात करते हैं, इस तरह के आंदोलन की बात करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है हम में से कोई बोध गया में उपस्थित न हो, उस ग्राउंड पर उपस्थित न हो जहां पे ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन तब भी हम इस बात से बेहतर ढंग से वाकिफ हैं कि इतने लोगों के रहने के लिए, ठहरने के लिए, उनके खाने के लिए तमाम तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। और हर एक संगठन का अपना एक दायरा है, हर एक भिक्षु का अपना एक लिमिटेड एरिया है जहां वो काम करते करते आते हैं, ऐसे आंदोलनों को ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम देश भर में फैले हुए उपासक उपासिकाएं यदि अपने सम्यक आजीविका का कुछ हिस्सा इस आंदोलन के लिए दान करते हैं, तब भी निश्चित रूप से भले ही हम भौतिक रूप से खुद वहां उपस्थित न हो पाए, लेकिन हमारा सहयोग निश्चित रूप से उन जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे लोगों को सहारा देगा, उनके आंदोलन को और मजबूत करेगा, और हम सब जो हैं दूर बैठकर भी इस आंदोलन का सहारा बन पाएंगे, इसमें सक्रिय सहयोग कर पाएंगे। तो 3 महत्वपूर्ण काम जो हम कर सकते हैं, हमारी भूमिका इस रूप में हो सकती है। एक, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, वहाँ इस आंदोलन पर चर्चाएँ करें, महाबोधि विहार के महत्व के बारे में, इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में, इससे जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, और इस गंभीर समस्या के बारे में जो 1949 के उस एक्ट से बनी हुई है, इसके बारे में। एक महत्वपूर्ण बात तो इसके प्रचार प्रसार की है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हम खुद भी नैतिक सहारा प्रदान करें, जब भी उस आंदोलन करने वाली टीम या फिर उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए साथियों का सवाल हो, हम भी उनका सहारा बनकर साथ खड़े हो जाएं, उन्हें भरोसा दिलाएं कि इस अस्मिता की लड़ाई में, इस अपने धर्म के केंद्रों को बचाने की लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। और तीसरी और आखिरी बात, हमारी भूमिका इस रूप में हो सकती है कि हम आर्थिक सहयोग करें इस आंदोलन के लिए, ताकि इस आंदोलन को यदि लंबे समय तक चलाना पड़े तो उसकी गति बाधित न हो, तो वो सतत चलता रहे। और सरदेव भंते जी से अभी जब चर्चा हुई थी, तो सरदेव भंते जी के मार्गदर्शन के बाद ये तय हुआ कि 2 विकल्प थे, या तो हम डायरेक्ट वहां से किसी संस्था का या जो आंदोलनकारी टीम है उनका खाता नंबर मांगे और उन्हें वो राशि हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं प्रत्यक्ष रूप से भेजते रहें, या फिर दूसरा विकल्प ये कि हम अपने स्तर पर किसी एक खाते में सारी अमाउंट इकट्ठी कर लें और बाद में ट्रांसफर कर दी जाए उनको। तो जैसा भी ठीक लगे, हालांकि बेहतर तो यही रहेगा कि सारे के सारे उपासक उपासिकाएं धम्मभूमि द्वारा बताए गए खाते में वो राशि हस्तांतरित करें और वहां से एक साथ भूमि उपासक उपासिकाओं की तरफ से वहां भेंट कर दी जाए, ताकि हमें भी संज्ञान में रहेगा कि टीम से जुड़े हुए कितने साथियों ने सहयोग किया है, और वहां जो जुड़े हुए साथी है वो भी जान पाएंगे कि किस तरह से धम्मभूमि की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आप अपने विचार रख पाएंगे, अपने सहयोग की घोषणा भी कर सकते हैं, या इसमें कुछ जोड़ना चाहें। मूल रूप में हमने 2 बातें करी है। एक बात ये कि महाबोधि विहार का ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसकी बौद्धों के लिए प्रासंगिकता क्या है, हमारे लिए उसका महत्व क्या है, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका महत्व क्या है। दूसरी बात ये कि 1949 के उस एक्ट को खत्म करवाने के लिए और उस विहार का स्वामित्व संपूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने के लिए एक आंदोलन इन दिनों चल रहा है, भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तीसरी और आखिरी बात कि इसमें हमारा सहयोग क्या हो, तो हम तीनों ही प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, और विशेष रूप से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता उस इस समय वहां आंदोलन कर रही टीम को है। तो आप अपने विचार, अपने सहयोग, जो भी बात साझा करना चाहें कर सकते हैं। श्रद्धेय बंते जी को जुड़ना था हमसे, लेकिन वो अभी कार में है संभवतः, और जिस डेस्टिनेशन पे उन्हें पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो डॉक्टर योगेश जी आप संभालें, और प्रबुद्ध साथी जो भी अपनी बात कहना चाहे उन्हें। प्रिय उपासक उपासिका, पीएल पारस जी ने बहुत ही बेहतर ढंग से बोध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में आपकी बात रखी, और उस आंदोलन में हमें अपनी भूमिका रखनी चाहिए।
इस विचार पर उन्होंने बल दिया। मैं भी थोड़ी सी बात कह रहा हूं क्योंकि मैं मार्ग में चल रहा हूं, अभी लखनऊ पहुंचा नहीं, 9 बजे बाद पहुंचूंगा, फिर वहां बैठक भी है और संभवतः परसों मैं भी बोध गया पहुंच जाऊंगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन हर रोज नहीं होते। 1900 या 90 के बाद या यूं कहीं 2000 के बाद 25 साल के बाद ये आंदोलन दोबारा से करवट ले रहा है। अभी तक कोई भी व्यक्ति इधर देख नहीं रहा था। मैं तो साधुवाद ज्ञापित करता हूं उस टीम को, आकाश लामा जी, बनते बदंत प्रज्ञाशील जी और टीम के सभी भिक्खू भिक्खुनिया या लामा जो भी हैं सबके लिए, कि इन्होंने प्रयास करके एक मोमेंटम तैयार किया और जगह जगह मीटिंग करके लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने 12 फरवरी से क्रमिक अनशन जो है शुरू कर दिया है। रिले हंगर स्ट्राइक बोलते हैं। शुरू में भले कम लोग थे, अब तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं और जगह जगह से भिक्खु भी वहां पर आ रहे हैं। यद्यपि हमें भी अपनी पूरी भूमिका वहां निभानी चाहिए, लेकिन हम अभी उस लेवल पर नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि हम कार्यक्रम में उलझे हुए हैं। तो भी हमारा दायित्व तो बनता है, यहाँ से लेफ्ट ले लियो, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसमें अपना सहयोग करें। 2 प्रकार का सहयोग अपेक्षित है। एक तो है कि हम जहां भी हैं वहीं से अपना आर्थिक सहयोग भेज करके और कुछ धरने पर बैठे लोगों के लिए व्यवस्था में हाथ बटाएं, क्योंकि प्रतिदिन उनके लिए भोजन भी बनता है, रहने की व्यवस्था भी है, आना जाना भी है और बहुत तरह की समस्याएं भी रहती हैं। तो उस सबके लिए धन की आवश्यकता होती है। हम दूर बैठ करके उस बात को नहीं समझ सकते कि वहां क्या आवश्यकता है। दूसरा ये कि जिसको भी समय लगे, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वहां जाकर के और उस आंदोलन में हिस्सेदारी करें। जैसे भी आपको सुविधा लगे टिकट बनवा करके वहां पहुंचिए और वहां धरने पर बैठ करके भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। और तीसरा ये भी है कि हम किसी और फॉर्म में, जैसे कोई आटा दाल चावल चीनी की फॉर्म में भी सहयोग दे सकता है, लेकिन ये वहां ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां जाकर के भी आप दे सकते हो, क्योंकि हमें सारी व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी देनी है। क्योंकि व्यस्तता का दौर है मेरे लिए भी, तो आज लखनऊ और कल मैं आजमगढ़ रहूंगा और आजमगढ़ से फिर मैं सीधा बहुत जाने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, आप लोग भी इस काम में भागीदारी दें। तो सबसे आसान काम हम सबके लिए वो ये है कि हम जहाँ भी हैं अपने रूटीन पे काम करते हुए भी आर्थिक सहयोग दे करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो टीम धम्मभूमि इसको थोड़ा सा प्लान करें। आप अपना नाम बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ, ताकि आपका कलेक्शन लिया जा सके और सारी धनराशि को वहाँ के प्रबंधन समिति को सौंपा जा सके, ताकि वो नियमित रूप से खर्च को कर सके और आंदोलन को जारी रख सके। बस मुझे इतना ही कहना है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। मंगल कामना।